डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनके आप सभी का आर के पनके एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम कक्षा 9वीं का गणित विषय पढ़ रहे हैं ना, और अभी हम फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो आज ये हमारा 10वां वीडियो लेक्चर है ना, इस चैप्टर का 10वां लेक्चर है ये, ठीक है ना। और हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या सीखा है, नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कुछ नंबर्स छूट गए थे, उन्हीं को आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास इस तरह का नंबर हो तो हम कैसे उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम यहाँ पे सीखेंगे, है ना। जैसे 1 + √2 ऐसे नंबर हो तो कैसे हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, या कहें कि हम इनका लेंथ कैसे पता करेंगे, है ना। अगर लेंथ पता हो जाएगा तब तो हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ही लेंगे, है ना। और हमने अपने पिछले वीडियोज़ में क्या सीखा है, अगर हमारे पास ऐसे नंबर रहते थे तो इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने सीखा, है ना। और हमने ये भी सीखा कि दो परिमेय संख्या अगर है तो हम उनके बीच में और परिमेय संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं, है ना। दो पूर्णांकों के बीच में भी हमने परिमेय संख्या निकालना सीखा है। और ये आप जानते हैं कि किन्हीं भी नंबर्स के बीच में अनंत परिमेय संख्याएँ होते हैं, है ना। तो ये सब हमने सीखा है। आज हम इस नंबर को और इस नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान लो हमारे पास x है, क्या है, x है, तो इस x को हम किन किन तरीक़ों से लिख सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, हम x को ये भी लिख सकते हैं 4x/4। हम इस x को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। हम इस x को ऐसे भी लिख सकते हैं x²/x। इस x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x/2, है ना। देखो, कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर को एक से ज़्यादा तरीक़ों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, निरूपित कर सकते हैं। उसका मतलब वही होता है। देखो, यहाँ से अगर हम इस 4 को इस 4 से कट करेंगे तो हमको फिर से x ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ से एक x से जब एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या, x ही तो बचेगा। और इस 2 से 2 को काट देंगे तो x ही तो बचेगा। मतलब इस नंबर को हम इतने तरीक़ों में लिख सकते हैं। और भी तरीके हैं ना, जरूरी नहीं इतने ही हैं, बहुत सारे अनंत तरीके हैं। अब देखो, इसी x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, जैसे इस x को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखिए, हम इस x को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर। देखो, इस x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x ही लिखा है, ठीक है। अभी जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे भी, है ना। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है। आप देखते रहिए। चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। आप अपने पिछले कक्षा में कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, है ना। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए। तो आप बोलेंगे सर a² + 2ab + b² होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। और अगर हम बोलें a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे a² - 2ab + b² होता है ना। एक और अगर हम पूछें a² - b² बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a + b × a - b होता है, ठीक है। ये आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है ना। तो इन्हीं का यूज करके हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप ऊपर देख रहे होंगे, ये चीज़ याद रखिए, अगर कोष्टक में कोई भी नंबर लिखा रहता है और अगर यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर जब कोष्टक को ओपन करेंगे ना, तो ये इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। मतलब अंश में जो नंबर हो उसके लिए भी होता है और हर में जो नंबर हो उसके लिए भी होता है ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए देखिए, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको हम क्या बोलना चाहते थे। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो 2 है ना, मतलब स्क्वायर जो लगा है, x+1 के लिए भी है और 2 के लिए भी है ना। तो अगर ये दोनों के लिए है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर समझेंगे इसको, है ना। तो इसको ओपन करेंगे इस सूत्र से, a + b का होल स्क्वायर से, है ना। तो ये हो जाएगा a, देखो a की जगह पे हमारा x है, b की जगह पे क्या है 1, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ a है वहाँ x लिखेंगे और जहाँ b है वहाँ 1 लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसके जैसे ये फार्मूला लग रहा है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, ठीक, 2ab, तो ये 2 सूत्र का a मतलब x और b मतलब 1। अब यहाँ 1 लिखो या ना लिखो वही बात है ना। ये तो ऑलरेडी वैसे भी 1 का गुणा होगा तो 2x ही तो आएगा, है ना। इतना तो आप समझते हैं।
फिर आगे प्लस, अब यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, बी मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अभी हमने बताया कि ये जो 2 है ना ऊपर वाले के लिए भी है और ये नीचे वाले के लिए भी है ना। तो आगे देखो ये हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, आप बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा, है ना। तो यहाँ पे भी a की जगह x है और b की जगह क्या है 1, है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, a की जगह x है, b की जगह 1, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको और आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए ये माइनस तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 1 और अपान 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हल करो इसको एलसीएम लेके, तो हर समान है दोनों का, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जब हम भाग करेंगे तो एक आएगा, एक का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे फिर से यहाँ कट जाएगा, है ना, 4 से 4 एक आएगा, एक के ऊपर गुणा करोगे तो x स्क्वायर, याद रखिएगा यहाँ पे माइनस था इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है तो ये कट जाएगा यहाँ से, है ना। यहाँ पे प्लस का 1 है ये और ये माइनस का 1 है तो ये कट गया, ठीक है। आगे देखो क्या बचा हमारे, ये 2x और ये 2x दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 4x और बटे 4, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर x, तो वही है कि हम x को इस रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। x को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम x को इस रूप में लिख सकते हैं तो आप समझिएगा, थोड़ा सा हम इसे इरेज करते हैं इधर, फिर समझते हैं चीज़ों को। तो देखो अभी आपने समझा कि x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम x को इस रूप में लिख सकते हैं तो हम रूट x को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, कि नहीं। अगर हम x को इस रूप में लिख सकते हैं तो अगर हम यहाँ रूट लगाएं तो इधर भी हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब रूट x को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम रूट x को इस रूप में लिख सकते हैं तो रूट x के जगह पे अगर हम कोई नंबर लें, ठीक है, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 5.2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रूट में ले लिए 5.2 तो जब हम x को इस रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 5.2 को भी रूट में अगर है तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। मतलब इसको भी इस रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कैसे और धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर हो रूट के अंदर अगर पॉइंट में, जैसे 9.2 हो गया, 9.1 हो गया, इनको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम देखते हैं आपके बुक में है कि 9.3 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो नंबर लाइन पे हम किसी भी नंबर को तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमको उसकी लेंथ मालूम हो, कि अगर हमको 9.3 को रिप्रेजेंट करना है, रूट के अंदर है 9.3 तो उसकी लेंथ है कितनी। कोई भी अगर पॉइंट में नंबर है ना रूट के अंदर, तो कैसे लेंथ पता करेंगे ये देखिएगा, ठीक है। तो देखते जाइएगा, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, हर एक स्टेप को आप ध्यान में रखते जाइएगा। देखो हमको क्या करना होगा, हमारा पहला स्टेप ये होगा कि रूट के अंदर जो भी पॉइंट में नंबर रहेगा, जैसे ये हो गया 9.3 और कुछ हो सकता है ना, कुछ भी नंबर हो सकता है पॉइंट में, है ना। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जो वो हमसे कह रहा है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो नंबर है वो किस यूनिट के हिसाब से दिया है। नहीं आया समझ में, कहने का मतलब ये है कि ये जो इतना लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है ना, कि इकाई बस बोला है। इकाई मतलब जब कोई भी मात्रक ना दिया हो, है ना। तो ये चीज़ को आप पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे अगर बोल दे कि इतना सेंटीमीटर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो इसका मतलब हमको जो इकाई दिया है, जो यूनिट दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मात्रक हमको दिया है ना। क्या हो सकता है कि कभी कभी दिया रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अभी ये चीज़ हमको नहीं दिया है, कोई भी मात्रक हमको नहीं दिया है,
तब हम कैसे चीज़ों को हल करेंगे। अभी हमको मात्रक नहीं दिया है, अगर मात्रक नहीं दिया है इसका मतलब क्या है, क्या दिया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि केवल इकाई बोल सकते हैं उसको हम, है ना, यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप केवल स्टेप समझिए कि इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे। बाद में हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे सीखेंगे, है ना। ठीक है, और वहाँ पे रिप्रेजेंट भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको करना क्या होगा, यहाँ पे ये इकाई दिया है, मतलब कोई भी यूनिट नहीं दिया है, सेंटीमीटर मीटर किस में करना है वो नहीं दिया है। ठीक है ना, तो देखिए हम करेंगे क्या, इसके अंदर जो भी नंबर दिया रहेगा, है ना, अगर यूनिट नहीं दिया है तो हम जो भी लाइन खींचेंगे हम मानेंगे कि उस लाइन की लेंथ जो इसके अंदर नंबर है उतना ही है। ठीक है, जैसे ये 9.3 लिखा है तो हम यहाँ से मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट ए है। अब इस पॉइंट से हम ये ऐसे लाइन खींच दिए। अब ये जो लाइन हमने खींचा, अब आपको ये मानना पड़ेगा, ये मान लो बी तक है, अब ये मानना पड़ेगा आपको कि ये जो लाइन आपने खींचा इसकी लेंथ कितना है, 9.3 यूनिट, है ना, 9.3 इकाई, इतना है इसकी लेंथ, है ना। ठीक, क्योंकि ये तो नहीं बोला ना कि इतना सेंटीमीटर खींचिए, अगर सेंटीमीटर में बोला होता तो फिर हम 9.3 सेंटीमीटर स्केल से माप करके खींचते। अभी ये केवल यूनिट दिया है तो हम इतना अगर खींच लिए तो हमारे हिसाब से ये इतना ही 9.3 यूनिट है ना। अगर हम ऐसे भी खींच दें ना, ये लो देखो हमने इतना लंबा खींच दिया, अब हम ये मान रहे हैं कि ए और बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है 9.3 यूनिट। का मतलब यही होता है कि आपने जितना खींच लिया तो अपने हिसाब से वो उतना ही है। ठीक है, आपके हिसाब से। ठीक है, अगर हम ये मतलब बना रहे हैं ना, तो अगर हम इतने लाइन को बोल रहे हैं कि यहाँ ए है यहाँ बी है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये 9.3 है यूनिट के हिसाब से, तो ये फिर हमारे हिसाब से 9.3 है ना। तो चाहे आप ये लाइन लेकर इसको सीख लीजिए, ये लाइन लेकर सीख लीजिए, ये लाइन लेकर सीख लीजिए, मतलब इतना छोटा लाइन भी ले सकते हो, इतना बड़ा लाइन भी ले सकते हो, अगर वो यूनिट में है तो। यूनिट का मतलब यही है, हमको समझना है ना, उस चीज़ को समझना है इतनी लेंथ ले करके। ठीक है, फिर बाकी जब दिया रहेगा, अगर ये चीज़ आप समझ पाएँ, है ना, तो अगर हमको दिया है कि सेंटीमीटर में खींचना है तब तो हम कर लेंगे, है ना, उससे ज़्यादा क्यों खींचेंगे, है ना। अगर 9.3 सेंटीमीटर बोला है तो 9.3 सेंटीमीटर लेंथ ले लेंगे, है ना। यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है इसलिए आप चाहे तो इतना लाइन ले लीजिए, है ना, इतनी बड़ी, या फिर इतने, इसमें से किसी को भी ले सकते हो। तो हमने ये सीखा, ठीक है, कि इकाई का मतलब क्या है, अपनी मनमौजी करना है उसके साथ। ठीक है ना, तो ठीक है ना, ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। अगर यूनिट नहीं दिया है तो हम कितना भी लाइन ले लेंगे, वही हमारा जितना इसके अंदर नंबर रहेगा उसके बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया होगा। अगला स्टेप क्या करना है, जैसे इतने को हमने 9.3 यूनिट माना है, ठीक है, अब इसके हिसाब से हमको 1 यूनिट आगे लेंथ लेनी है, 1 यूनिट डिस्टेंस और आगे इसको बढ़ाना है। कितना, 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस और ले लिया हमने, है ना, ये है 1 यूनिट डिस्टेंस बी से सी तक। ठीक है, ये आपका स्टेप याद होना चाहिए। और समझिए कि 1 यूनिट डिस्टेंस हम कैसे मापेंगे। अब देखो 9.3 यूनिट तो ये ठीक है, अब इस 9.3 यूनिट को हमको इसमें से ना 1 यूनिट लेना है। तो देखो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं आसानी से कि अगर ये हमारा 9.3 सेंटीमीटर होता, अगर हमको इकाई दिया होता 9.3 सेंटीमीटर होता, मात्रक क्या चल रहा है, सेंटीमीटर, है ना, तो हम क्या करते, जैसे 9.3 सेंटीमीटर हो जाता, फिर आगे की ओर हमको 1 सेंटीमीटर बढ़ाना होता। कितना, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो समझ गए होंगे आप, अगर ये 9.3 यूनिट हम यहाँ पे मान रहे हैं तो मतलब ये हमारा 1 यूनिट कहलाएगा। ठीक है, हमने बढ़ाया तो यहाँ पे अभी हमने केवल 2 स्टेप सीखा है, उसी चीज़ को फिर से सुनिए। देखो आपको सीखना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। तो देखो पहला काम, इसके अंदर जो भी नंबर रहेगा यूनिट मान करके उतने लंबाई, आप जितना भी लंबाई खींच लीजिए वो आपका होगा जितना यहाँ पे नंबर दिया है उसके लेंथ के बराबर यूनिट में। ठीक है, फिर इसके बाद उसी यूनिट के हिसाब से 1 यूनिट और आगे लेंथ लेनी है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे यूनिट बोल कर बताएं ना तो और चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो जैसे मान लीजिए अगर यही चीज़ सेंटीमीटर में दिया होता, क्या मतलब ये अगर सेंटीमीटर में होता तो हम पहले 9.3 सेंटीमीटर का लेंथ लेते, जैसे ये हो गया मान लीजिए 9.3 सेंटीमीटर। फिर आगे अब हमारा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो आगे कितना सेंटीमीटर लेते, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझ में आया होगा। अब आगे देखो तीसरा स्टेप आपको क्या करना है। देखो अगर हम यहाँ पे हिसाब लगाएं तो यहाँ से ले करके ए पॉइंट से ले करके ये हमारा सी पॉइंट तक का जो लेंथ है ना, ये लेंथ कितना हो गया, ए से सी तक। तो आप बोलेंगे सर 9.3 तो ए से बी तक है,
ये 9.3 जो है ना ए से बी तक है, ये याद रखो, है ना, ए से बी तक 9.3 है। फिर बी से सी तक हमने क्या किया, 1 यूनिट और लिया, है ना। तो अब आप बताइए ये पूरा मिलके कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर ये हुआ 10.3 यूनिट, हुआ कि नहीं, 9.3 ये और इतना 1 यूनिट और, तो पूरा ये मिला के 10.3 यूनिट हुआ, ठीक है। देखो मान लीजिए हमारा तीसरा स्टेप हो गया। देखो पहला स्टेप इतना लेंथ, दूसरा स्टेप 1 यूनिट और बढ़ाना है, ठीक है, तीसरा स्टेप इनका योग कर लेना है। अब चौथा स्टेप क्या करना है वो सुनिए। चौथा स्टेप में इसको आप डायामीटर मानते हुए, किसी भी सर्कल का डायामीटर मतलब व्यास मानते हुए, इसमें से हमको त्रिज्या निकालना है। और आप जानते हैं कि जो वृत्त का त्रिज्या होता है ना, वो व्यास से आधी होती है, व्यास से आधी होती है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या की बात करें अगर रेडियस की, तो डायमीटर से हाफ ही होता है, आधा होता है ना। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे, अगर ये हमारा डायमीटर है मतलब व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी, है ना। अगर डायमीटर यहाँ पे कितना है 10.3 है, तो जो हमारा रेडियस होगा, जो हमारा त्रिज्या होगा वो कितना होगा, इसकी आधी, है ना। तो इसकी आधी अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, अब यहाँ से 1 गया तो 2 पंचे 10, इतना होगा, है ना, 5.15, है ना। हमको करना क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, देखिए रेडियस मतलब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे अर्धवृत्त खींचना है, इसके ऊपर अर्धवृत्त खींचना है, ठीक है। तो अर्धवृत्त खींचने के लिए हमारे पास रेडियस होना जरूरी है। समझ में आया हम रेडियस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको इस लाइन के ऊपर क्या करना है, एक अर्धवृत्त खींचना है। क्या करना है, अर्धवृत्त खींचना है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमको डायमीटर मिल गया, इसकी आधी कर लेंगे, आधा ही तो क्या होगा, इसकी त्रिज्या होगा, है ना। अगर ये व्यास है तो इसकी आधी लेंथ ही क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, मान लीजिए इस व्यास को 2 भागों में बांटता है, बराबर 2 भागों में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको ये पता हो गया कि ये पॉइंट 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब ये इधर 5.15 होगा और इधर 5.15 होगा। अब अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस, क्योंकि पूरा क्या था, व्यास, है ना, पूरा हमारा व्यास था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस ही तो कहलाएगा, व्यास का आधी ही तो होता है ना, त्रिज्या, ठीक है। अब ये 5.15 जो है यहाँ पे, इतने त्रिज्या ले करके आपको करना क्या होगा, देखो 5.15 आप इसमें लेंथ ले लेना, मतलब इसकी आधी ले लेनी है। यहाँ पे मान लीजिए 5.15 है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको प्रकार को इतना ओपन कर लेना है, इतना ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पे एक, इस पर एक अर्धवृत्त खींचना है ऐसे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लंबवत लाइन खींचना है बी पॉइंट से, बी पॉइंट से यहाँ पे एक लंबवत लाइन खींचनी है, बी पॉइंट से एक लंबवत लाइन खींचनी है यहाँ पे। अब ये जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए एक लंबवत लाइन खींचनी है, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, सी हो गया, डी बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको इससे मिला देनी है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये रेडियस ही तो है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ कितनी होगी, 5.15, क्योंकि रेडियस कितनी है आपका, मतलब त्रिज्या 5.15 ही तो है, ठीक है। देखो यहाँ से हमने खींचा, यहाँ पे प्रकार को रखकर ये सर्कल बनाया ना, अर्धवृत्त, तो यहाँ पे ये हमारा केंद्र होगा, और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या ही तो होती है, और ये त्रिज्या ही तो है, इसलिए इसकी लेंथ कितनी है 5.15, ठीक है। आप ये बताइए यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी, थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखो ये हमारा मान लीजिए ओ पॉइंट है, क्या है, ओ पॉइंट है, ये वाली पॉइंट जो है ओ है, तो ओ से लेकर बी तक की लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5.15 है, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या ही माना जाएगा, यहाँ से लेकर के 5.15 लेंथ होगी, यहाँ तक होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और ये इधर त्रिज्या है कि नहीं, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से आप कहीं भी लाइन खींच दो त्रिज्या ही होगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5.15 है, तो इतना कितना होगा, देखो ये हमारा 1 है, ये पूरा हमारा 5.15 है, तो 5.15 में से अगर 1 हम हटा दें, क्योंकि 1 इधर निकाल दें, क्योंकि इतना ही लेंथ चाहिए हमको, तो बचेगा क्या, आप बोलेंगे सर 4.15 बचेगा, है ना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है 4.15, ठीक है।
अब देखिए इस लेंथ को मान लेते हैं x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की लेंथ निकालेंगे और ये जो x की लेंथ आएगी ना, यही हमारा 9.3 लेंथ के बराबर होगा रूट के अंदर, ठीक है। रूट 9.3 लेंथ के बराबर होगा। अभी आप घबराइएगा मत, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे और एग्जाम्पल लेकर के आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। ये पहले ही देखो, ये पहला एग्जाम्पल है इसलिए बहुत इसमें गोदागादी हो गया, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, ठीक है। और आगे चीज़ों को समझते जाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखो अब क्या करना है, देखो हम यहाँ से x की लेंथ निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की लेंथ निकालते हैं कि क्या आता है। तो देखो आप जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, मतलब ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा? OBD, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, किसमें? त्रिभुज OBD में, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आप बोलेंगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। ये तो आपने पढ़ा ही है। आगे देखो ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण हमारा क्या है? आप बोलेंगे सर OD हमारा कर्ण है और इसकी लेंथ कितनी है? 5.15, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब। लंब क्या है हमारा? ये, ठीक है, BD, और BD की लेंथ कितनी है? हमने x माना तो x का स्क्वायर प्लस आधार। आधार क्या है हमारा? OB की लेंथ कितनी है? 4.15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। हम यहाँ पे x की लेंथ निकालना चाहते हैं, ठीक है। बात तो सही है। आगे देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए x को वहीं रखते हैं, ठीक है, और इसको इधर ले आते हैं। ये पक्षांतर करना तो आपको आता ही होगा, अगर इतना चीज़ नहीं आता तो फिर 9th में आप आ कैसे गए हैं, ठीक है। देखो नकल करके आए हैं क्या? फर्रेबाजी। तो देखो x² मान लो यहीं पे है, ये वाली नंबर अगर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये तो पहले से इधर, तो 5.15 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4.15 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो ये हो जाएगा x² बराबर, ध्यान से समझते जाइएगा, यहाँ पे ये लिखा है a² माइनस b²। क्या लिखा है ये? a² माइनस b² के रूप में। और आप जानते हैं अभी हमने बताया था कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो इसी से हम उसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी मतलब 5.15, ठीक है, और प्लस b मतलब ये 4.15, ठीक है, इंटू a माइनस बी मतलब a मतलब क्या है? 5.15 माइनस 4.15, ठीक है। देखो a² माइनस b² से हमने ओपन कर दिया इसको आगे, ठीक है। देखो आगे ये हो जाएगा x² बराबर, ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 5 4 9, देखिए 5 4 9 और 0.30 आएगा, मतलब 15 15 जुड़ के 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप 3 बस भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो अगर लिखा है 0.30, इसका मतलब आप इसको 0.3 भी लिख सकते हो, कहने का मतलब ये है ना। तो यहाँ पे जब हम इनको जोड़ेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए ये आएगा 549.30, इतना आएगा। तो आप इसको इतना बस लिख सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। इतना लिख दिए ये जुड़ के, ठीक। और ये देखो यहाँ पे 5.15 में अगर 4.15 घटाओगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 1 आएगा, ठीक है। 5.15 में 4.15 घटाओ कितना आएगा? आप बोलेंगे 1 आएगा, ठीक है। और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा। अब देखो इधर x² है, अगर हम इधर से वर्ग हटाएं तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, मतलब रूट लग जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 9.3। तो जी x की लेंथ आया वो कितना आया? जो x का लेंथ आया है वो कितना आया? आप बोलेंगे इस x का लेंथ आया है 9.3, रूट के अंदर में होना चाहिए, है ना, मतलब रूट 9.3 लेंथ आया। कितना आया? x की लेंथ कितना आया? देखो x का मान कितना आया? रूट में 9.3, है ना। तो इस तरह से हम लेंथ निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर लेंथ कहाँ है? तो देखो x है कितना? देखो b से लेकर के ये d तक ही तो है लेंथ, है ना। ये लेंथ, ये आपकी जो लेंथ है ये है हमारा 9.3 रूट के अंदर वाली। अब इसको अगर हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये लेंथ अगर हमको मिल गया, अगर यही चीज़ नंबर लाइन पे बना होता तो ऐसे हम यहाँ रख के प्रकार की नोक ऐसे रख के ऐसे एक आर्क खींच देते, जहाँ पे ये कट करता है ना नंबर लाइन को, वहीं पे वो पॉइंट हमारा क्या होता है? 9.3, है ना। तो इस तरह से हम लेंथ निकालते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा ये बताने के चक्कर में ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और चीज़ों को और समझते हैं। जैसे मान लो अगर हमको
√5.1 की लेंथ अगर पता करनी है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर कहें कि अगर हम इस नंबर की लेंथ पता करना चाहते हैं तो कैसे, तो आप जानते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, आप समझते जाइएगा। देखो करना क्या होगा, इसके अंदर क्या लिखा है 5.1, तो मान लीजिए ये हमने लाइन खींचा जो कि है यहाँ पे A और यहाँ पे ये B, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है 5.1 लेंथ है, ठीक है। जितना इसके अंदर रहेगा A और B खींचो आप, उस लेंथ को यूनिट मान करके उतना ही मान लीजिए, ठीक, क्योंकि ये मानते हुए कि वो ना तो सेंटीमीटर में दिया है ना तो मीटर में दिया है ना, ये मानते हुए आप जितना बड़ा लाइन खींचेंगे वो इसके बराबर आपको यूनिट में मान लेना है, ठीक है, ये पहला काम। फिर इसी यूनिट के हिसाब से आपको इसको 1 यूनिट डिस्टेंस आगे बढ़ा लेना है, ठीक है, और पॉइंट का नाम C दे दीजिए, जरूरी नहीं कि C ही दें, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं नाम, ठीक है। अब देखो ये 1 यूनिट डिस्टेंस आपको पता कैसे चलेगा कि जो यूनिट हमने यहाँ पे लिया है उसके हिसाब से ये कितना है, देखो उसको थोड़ा समझते हैं, आप समझ जाइए, कोई भी डाउट आप रखिएगा मत। देखो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट में है, पॉइंट में हम ना लेकर के नंबर समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर वो चीज़ आप कर लेंगे पॉइंट के साथ भी, ठीक है। जैसे देखो मान लो ये हमारा A है और ये B पॉइंट है और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि 6 यूनिट है, कितना 6 यूनिट, कितना 6 यूनिट, ठीक है। अब देखो अगर ये इतना 6 यूनिट है तो 1 यूनिट कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर इसको हम 6 टुकड़ा कर लें, मतलब A और B के बीच की जो दूरी है अगर हम 6 टुकड़ा कर लें बराबर का, तो जो एक टुकड़ा होगा वो 1 यूनिट को बताएगा, है ना। तो हाँ वही करना है, तो इसमें आप 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 लाइन बराबर खींचना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है, तो 5 लाइन खींचने से इस लाइन के 6 टुकड़े हो जाते हैं। देखो कैसे, एक हिस्सा ये 1 2 3 4 5 6 हिस्से हुए, है ना। तो 6 हिस्से में से ये जो एक हिस्सा होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका 1 यूनिट डिस्टेंस कहलाएगा, है ना, इस लाइन के हिसाब से। अगर आपने इस लाइन को A और B के लेंथ को 6 यूनिट माना है तो इतना इस लाइन के हिसाब से 1 यूनिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम A से लेकर B तक ये इतने को हम अगर 5.1 यूनिट मान रहे हैं तो इसको हमको क्या करना होगा, 5.1 टुकड़ा करना होगा इसको, है ना। तो उस टुकड़े में से एक टुकड़े को ले करके हम ये बोलेंगे कि वही टुकड़ा क्या है 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जो हम समझाना चाहते थे वो आप समझ पाए होंगे, है ना। अब बाकी तो स्टेप आपको याद ही है, जितना रूट के अंदर नंबर रहेगा उतना लाइन खींच लेना है और ऐसे मान लेना है कि A और B उतना है जितना दिया था, ठीक है। फिर उसको उसी यूनिट के हिसाब से 1 यूनिट आगे बढ़ा लेनी है, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ C तक ये कितनी लेंथ हो गई टोटल, देखो ये अगर 5.1 है और ये 1 है तो ये हो गया पूरा 6.1 हो जाएगा, है ना। ये पूरा A से C तक कितना हो जाएगा 6.1 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि A से B तक तो इतना है 5.1 और B से C तक 1 है, तो पूरा A से C तक कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देना है ना, तो कितना हो जाएगा 6.1, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये जो लेंथ आया ना इसको आपको डायमीटर मानना है, मतलब व्यास मानना है कि मतलब ये किसी वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो अगर ये किसी वृत्त का व्यास है, अब व्यास इसलिए मानना है क्योंकि हमको त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्या, ताकि हम इसके ऊपर क्या कर सकें, एक अर्धवृत्त बना सकें, ठीक है। तो अगर ये हमारा डायमीटर है, मतलब अगर ये हमारा व्यास है 6.1, तो हमारा रेडियस क्या होगा, रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है, कितना हो गई, आप जानते हैं व्यास की आधी होती है ना। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और फिर यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, 2 शून्य 0 और 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना, 3.05। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 3.05 लेंथ मान लीजिए कि देखो इसके बीच में ही होगा, है ना, 3.05 इसके बीच में ही होगा ना। बीच में क्या होगा, क्योंकि ये व्यास है और व्यास की आधी हो तो त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या अगर इतना आया है तो यहाँ अगर बीच में कोई पॉइंट है तो इस किनारे से लेके यहाँ तक जो हमारा दूरी होगा, जो हमारा लेंथ होगा वो कितना होगा 3.05 होगा, ठीक है। क्योंकि व्यास ये है, अब बीच में मतलब बीच में है, इसका मतलब इसका आधा आधा कर रहा है ना, मतलब इस लाइन को ये पॉइंट आधे आधे हिस्सों में बांट रहा है, तो एक हिस्सा कितना होगा, त्रिज्या के बराबर होगा, क्योंकि ये व्यास है ना, तो व्यास की आधी तो त्रिज्या होती है, तो ये पॉइंट। अब इसका करेंगे क्या, अब हम प्रकार से इतने लेंथ को माप लेंगे, ठीक है, माप लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे उसी लेंथ से एक ऐसे डॉटेड बना लेंगे, मान लीजिए हमने इतना इसको प्रकार से मापा, उतने ही प्रकार को ओपन रखना है और ए पॉइंट पे प्रकार के सिरों को रखना है और यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा पॉइंट कर लेना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा केंद्र होगा, क्या होगा, केंद्र होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, देखिए इसका हमको क्या करना होगा,
अब हम क्या करेंगे, इतने ही प्रकार को ओपन रखना है जितना हमने यहाँ से उसको ओपन किया था, ठीक है। अब प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और प्रकार को ऐसे घुमा देना है ताकि एक मतलब अर्धवृत्त बन जाए, ठीक है। ये तो ये हमारा एक अर्धवृत्त ऐसे बन जाएगा, ठीक, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, ये बी पॉइंट पर एक लंबवत लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और ये 90 डिग्री के साथ बनना चाहिए, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं ये हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था, थोड़ा सा देखिए। अगर हमको किसी भी पॉइंट पर लंबवत मतलब 90 डिग्री के साथ एक लाइन खींचनी हो तो कैसे करना है हमको, जैसे ये एक लाइन है, इस पर अगर हमको इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री के साथ एक लाइन खींचनी है तो कैसे करना है, आपको क्या करना है, एक प्रकार लेना है, उसको अपने हिसाब से ओपन कर लेना है, फिर उसको चेंज नहीं करना है, जितना आप एक बार ओपन कर लेंगे उतना ही रखना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रकार की नोक को रखो और एक आर्क लगाओ, ठीक है। फिर प्रकार को बदलना नहीं है, इस पॉइंट पे रखो प्रकार की नोक को, एक यहाँ आर्क लगाओ, और इस पॉइंट पे रखो, उतने ही प्रकार ओपन होना चाहिए, यहाँ आर्क लगाओ। फिर से प्रकार को नहीं चेंज करना है, इस बार यहाँ रखो और एक आर्क लगाओ, और फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाओ, है ना। जहाँ पे ये काटेगा तो इन दोनों को मिलाओ, तो ये जो यहाँ पे मिलेगा ना 90 डिग्री के साथ ये लाइन मिलेगा, ठीक है। ऐसे हम बनाते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बनाया भी था और बताया भी था, है ना, वहाँ प्रकार लेके बताया था आपको। देखो, तो उम्मीद है यहाँ पे समझ में आया। अब ये पॉइंट मान लो हमारा डी है, इसको ओ पॉइंट मानते हैं, जहाँ पे भी हम त्रिज्या से ये पॉइंट जो मिलता है उसको ओ नाम दे देंगे, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपने यहाँ पे नहीं दिया होगा, जैसे अगर हम ए एक बार दे चुके हैं तो इसको ए नहीं बोलना है, कुछ और दे देना है, ठीक है। 2 बार एक ही नाम नहीं रखना है, कहने का मतलब ये है। अब इसको मिला दो, तो हम इसको यहाँ से मिला देंगे डी से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इसको हम मिला देंगे तो ये लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर त्रिज्या के बराबर, क्योंकि ये त्रिज्या ही तो है। तो त्रिज्या हमारा कितना है, आप बोलेंगे सर 3.05, कितना है 3.05, है ना, ये हमारी त्रिज्या है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें कि इस ओ से लेकर के सी तक की दूरी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर ये भी तो त्रिज्या ही है ना, क्योंकि देखो ये अगर केंद्र है तो ये लाइन ओ से ए तक भी त्रिज्या कहलाएगी, यहाँ से ओ से डी तक भी त्रिज्या कहलाएगी, ओ से सी तक भी ये त्रिज्या ही कहलाएगी। अगर हम इधर लाइन खींच दें ऐसे तो ये लाइन हमारी त्रिज्या ही होगी, ये लाइन हमारी त्रिज्या ही होगी, है ना। केंद्र से आप कहीं भी परिधि पर अगर आप लाइन खींचते हो तो वो आपकी त्रिज्या ही होगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ओ से लेकर सी तक त्रिज्या के बराबर है, तो मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर त्रिज्या हमारा 3.05 है तो इतना ही होगा, है ना। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 3.05 है तो ये बताओ ओ से बी तक कितना होगा, ओ से बी तक लेंथ कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ओ से बी तक की लेंथ होगी 1 घटा देंगे, क्योंकि देखो इतना हमारा 3.05 है और हमको चाहिए इतना, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं मतलब इसको छोड़ रहे हैं, मतलब छोड़ना मतलब घटा देना, एक इसमें घटा देना। तो जब हम 3.05 में एक घटाएंगे तो ये आएगा 2.05, है ना। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना है 2.05, ठीक है। अब इसको हम x मान लेते हैं, इस लेंथ को, ठीक है ना, और यही x का मान तो हमको चाहिए, और ये जो लेंथ आता है ना ये इसके ही बराबर आएगा, ठीक है। कैसे, देखो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पे त्रिभुज OBD में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है OD, है ना। तो यहाँ पे OD का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है BD, और BD का मान क्या है x, तो x का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है OB कितना है 2.05 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो OD का मान रख दो, OD कितना है 3.05, यहीं सबका मान रखे हैं तो इसका क्यों छोड़ दिए, तो इसका भी मान वही रख दो जो है 3.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो पक्षांतर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर मान लो वहीं पे है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3.05 का होल स्क्वायर माइनस 2.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आता ही होगा, ठीक है, 9th में हैं आप, ठीक है। अगर नहीं आता तो जो हमारा बेसिक वीडियो बन रहा है ना तो उसको जाके देखिए, है ना। बेसिक वीडियो पार्ट भी बनता है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स भी बनता है वहाँ पे, ऐसे करके, है ना, नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखो आगे यहाँ पे क्या करेंगे, a² माइनस b² से इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, मतलब इसको हल करेंगे आगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी। ठीक, आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इसको जब जोड़ेंगे देखो, इस चीज़ को जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये और ये जुड़ के 5 हो जाएगा, और 0.5 पॉइंट के बाद 0.5 और 0.5 को जोड़ोगे 10 आएगा। 10 का मतलब देखो अगर ऐसे है तो इसको हम 0.10 पढ़ेंगे, 10 नहीं पढ़ सकते, दशमलव के बाद वाले नंबर को एक साथ नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि ये पूरा पूरा नंबर नहीं होता है, पॉइंट में होता है ना, बटे में होता है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो बच्चा क्या 1/10, मतलब 10 हिस्सा में से, मतलब किसी भी चीज़ का 10 पार्ट हमने किया, 10 में से एक हिस्से को ले लिया, है ना, इसका मतलब ये है। तो देखो ऐसे ही यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 5, और ये जुड़ करके इस तरह हो जाएगा, तो फिर 0 को छोड़ दो, 1 बस को ले लो, तब भी वो उतना ही माना जाता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ नहीं आया तो फिर कमेंट में करिए कि ये चीज़ नहीं आया समझ में, पॉइंट में 0 क्यों छोड़ देते हैं, तो इसका एक छोटा सा वीडियो बना के बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको जब आप घटाओगे, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, ये लिखा है 3.05 माइनस 2.05, तो जब इसको घटाओगे तो 1 आएगा, क्या आएगा 1, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में ये दोनों है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5.1 1 जा 5.1 आएगा, ठीक है, 5.1। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। और ये किसका मान आया, आप बोलेंगे सर x का, तो x का मान कितना आया, x का मान कितना आया, आप बोलेंगे सर √5.1, और यही लेंथ हमको चाहिए ही था, है ना, रूट का 5.1 लेंथ हमको चाहिए ही था, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम लेंथ ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब सर लेंथ कहाँ मिला, तो ये लेंथ है ना, देखो ये x क्या था हमारा, b से लेके d तक ही तो था, है ना, यही ना था हमारा x। तो यहाँ b से लेके d तक ये हमारा जो लेंथ है वो कितना है, रूट का 5.1, है ना। अब चलो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, देखो एक चीज़ यहाँ पे आपने सीखा होगा या फील किया होगा, वो चीज़ क्या है उसको हम बताते हैं। उससे क्या है, ये सब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना, मतलब इतना ज़्यादा हल नहीं करना है, बाकी एग्जाम में तो हमको लिखना ही है। ये अगर नोटबुक में अगर लिखना है तो करके दिखाना होगा ना, ये x का मान कैसे आया, ये सब चीज़ करके वहाँ पे दिखाना होगा, लिखना होगा प्रॉपर, है ना। पर आप इसको शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं कि चीज़ काम कैसे करता है, आपने यहाँ से क्या सीखा वो चीज़ देखिएगा, ठीक है। देखो मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे 4.1 की लेंथ चाहिए, अगर 4.1 की लेंथ चाहिए अगर, तो हमको पता है हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ a यहाँ b, है ना, ये हमारा क्या होगा 4.1 लेंथ होगा। फिर हम इधर 1 यूनिट डिस्टेंस और इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये पूरा कितना हो गया 5.1 हो गया, ये पूरा हमारा 5.1 हो गया, ये डायमीटर कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। अब 5.1 का आधा क्या होगा, आप बोलेंगे 5.1 का आधा होगा इतना, ठीक है। ये समझ में, देखो इसको 2 दूनी 4, एक बचा उसमें गया 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक बचा फिर से वो 10 हो गया, 2 पंचे 10, ऐसे, है ना। ये इसको आप भाग कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये जो आया देखो, ये हमारा व्यास था, 5.1 लेंथ ये पूरा था, और ये हमारा व्यास था, और त्रिज्या हमको चाहिए, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, इसलिए हमने इसका आधा किया, तो आधा ये होगा, ठीक है। अब देखो ये अगर हमको आधी मिल गई तो हम इसमें क्या करेंगे, इस लाइन के बीच में एक पॉइंट लेंगे जो कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारी त्रिज्या कहलाएगी, और इसकी लेंथ कितनी होगी 2.55, है ना, यहाँ तक की जो दूरी होगी ये हमारी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। अब हम प्रकार को इतना ही ओपन करेंगे और यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ पे एक क्या करेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे, ठीक है। और B देखो ये हमारा O पॉइंट है, अब B से इसको यहाँ पे मिला देंगे 90 डिग्री के साथ, और O को यहाँ से इसको नाम हम D दे देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ये वाली जो लेंथ है ना, यही लेंथ तो आता है क्या जो हमको चाहिए, मतलब 4.1, है ना। तो ये लेंथ जो होगा ये हमारा 4.1 लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लेंथ होगा 4.1 लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हल करने की ज़रूरत नहीं, ये कंफर्म है कि यही लेंथ जो है ये इतना है ना 4.1 लेंथ के बराबर होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो हम यहाँ पे 5.1 का लेंथ ज्ञात कर रहे थे ना, रूट के अंदर रूट 5.1 का लेंथ ज्ञात कर रहे थे,
यही लेंथ तो आया, है ना। तो बी के साथ जो मिलाते हैं यहाँ पे ना, वही लेंथ जो हमको चाहिए होता है वही लेंथ होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपके बुक में एक ये सवाल दिया है कि रूट 9.3 को नंबर लाइन पे निरूपित करिए। ये लगभग 1.3 में होगा शायद, है ना। देखो तो करना क्या होगा, इसके लिए हमको नंबर लाइन बनानी होगी, है ना। क्या करनी होगी, एक नंबर लाइन बनानी होगी। तो चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं। तो ये नंबर लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है 0, इधर 1 2 3 4 ऐसे प्लस के नंबर रहते हैं, ये आप जानते हैं। इधर माइनस वाले -1। ये याद रखिए कि ये जो गैप है ना, ये बराबर रखना है, ठीक है। कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर माप करके आपको बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसको और बढ़ाना पड़ेगा हमको। मान लीजिए यहाँ तक है 8 और यहाँ हमारा क्या है 9, ठीक है। ये हमारा ऐसे नंबर लाइन है। अब देखिए ये आपको नंबर लाइन बना लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये जो लिखा है ना 9.3, आपको क्या करना है, ये माइनस में इसको ध्यान नहीं देना है। बस करना क्या है, आपको स्केल को यहाँ पे रखना है और इधर पीछे की ओर जाना है, इधर की ओर। और आप स्केल में देखते जाइए कि 9.3 आपका कहाँ पे हो रहा है, वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो ये हमारा यहाँ होगा 9.3, है ना। 9.3 लेंथ यहाँ पे होगा, ठीक। तो यहाँ आपको पॉइंट कर लेना है और इसका नाम ए दे देना है, ठीक है। क्या करना है, ए नाम दे देना है। और यहाँ पे ये बी पॉइंट आपका होगा, जो वहाँ पे देख रहे थे ना ए बी जो बनता था, तो नंबर लाइन पे ऐसे ही बनेगा, ठीक है। नंबर लाइन पे ऐसे ही बनेगा, जैसे ये वाला जो होता था ए से लेके बी तक, ये लेंथ जो बना ना नंबर लाइन पे। देखो ये जो हमने गैप किया ना, कुछ ज़्यादा ही गैप ले लिया, इसके वजह से इस तरह से दिख रहा है ना। बाकी आपको पीछे की ओर जितना लेंथ रहेगा वो पटरी से माप के लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, 1 यूनिट डिस्टेंस आपको बढ़ा लेना है। जैसे बी तक है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस ऐसे बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ ए से बी तक तो ये हमारा कितना हुआ, आप बोलेंगे 9.3 हुआ। ए से लेकर के 9.3 हुआ कहाँ तक, बी तक। फिर हमने बी से सी तक 1 यूनिट डिस्टेंस और लिया, यहाँ तक ये पॉइंट क्या है आपका, सी पॉइंट है। ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस और है, ये सी पॉइंट के लिए 1 यूनिट डिस्टेंस, है ना। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 10.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो पूरा यहाँ से ए से लेके और पूरा आपका सी तक कितना हो जाएगा, ये सी तक हो जाएगा पूरा, ए से लेके सी तक। आप बोलेंगे सर 10.3, क्योंकि ए से बी तक कितना है 9.3 और आपने 1 यूनिट डिस्टेंस और बढ़ाया है ना, बी से सी तक 1। तो पूरा ए से सी तक कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा। मतलब 9.3 में इस 1 को जोड़ देंगे, है ना, तो पूरा 10.3 हो जाएगा। अब इसका हाफ कर लेना है, क्या करना है, हाफ कर लेना है, ठीक है ना। तो देखो वैसे किसी भी लाइन का हाफ कैसे करते हैं, ये भी किया जाता है ना। वो कैसे, देखो किसी भी लाइन का हाफ कैसे करना है वो देखो, जब हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पूरा लिखेंगे। आज नहीं, आज हमने यहाँ पे केवल सीखा कि लेंथ निकालते कैसे हैं रूट वाले को, है ना। उस चीज़ को नंबर लाइन पे हम कैसे बनाएंगे वो भी यहाँ पे आपको फील करना है, देखना है, अच्छे समझना है, ठीक है। ये अभी नंबर लाइन पे ही बना रहे थे, इससे पहले हम केवल देख रहे थे कि काम कैसे करना है। अब हम देख रहे हैं नंबर लाइन पे काम कैसे करना है उस चीज़ को, ठीक है। तो देखो हम अभी ये बताने वाले थे कि हम किसी भी लाइन को, है ना, 20 से कैसे काटते हैं, मतलब उसकी आधा कैसे लेंथ निकालते हैं, ये सीख रहे थे, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे मान लो ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन है। आपको प्रकार को क्या करना है, प्रकार ले लेना है और उसकी नोक को यहाँ पे रखना है, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है। अब अंदाजे से उस प्रकार को उतना खोलो कि इस लाइन के आधे से अधिक हो, है ना। जैसे प्रकार को इतना खोलो, यहाँ से लेके यहाँ तक आधे से अधिक खुला होना चाहिए आपका प्रकार, ठीक है। आधे से कम नहीं, अंदाजा तो हो जाएगा ना कि हाँ मैंने आधे से अधिक, इस लाइन से आधे से अधिक खोल लिया प्रकार को, उतना खोल के रखो। और प्रकार की नोक यहाँ रखो और एक चाप ऊपर लगाओ, ठीक।
एक चाप ऐसे नीचे लगा दो, प्रकार को उतना ही ओपन करके रखो। अब यहाँ पे इस बार प्रकार की नोक यहाँ रखो, प्रकार उतना ही खुला रहना चाहिए। एक चाप इधर लगाओ, एक चाप ऐसे इधर लगाओ, ठीक है। अब ये यहाँ पे कटा, यहाँ पे ये कटा, इन दोनों पॉइंट को मिला दो। तो ये जो पॉइंट को आपने मिलाया ना, तो इस लाइन पे जहाँ पे से होकर ये लाइन गुजरी है, वही पॉइंट जो है इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन का आधा करते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर हमको यहाँ पे इसका आधा करना होगा तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, ये हमारी पूरी कितनी लेंथ है 10.3 है, पूरी कितनी है 10.3। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका आधा खींचना चाह रहे हैं, है ना। तो हम प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और इस लाइन के आधे से अधिक उसको खोल लेंगे, है ना। इस लाइन का आधा तो अंदाजा मतलब यहाँ है तो इतना खोल लेंगे, ठीक है। और फिर एक चाप ऊपर लगाएंगे ऐसे, और एक चाप ऐसे नीचे लगाएंगे, यहाँ नोक रख के आधा खोलने के बाद, है ना। इस लाइन का आधा खोलने के बाद प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाना है, ठीक। फिर उतने ही प्रकार को ओपन रखना है, इस बार प्रकार की नोक को यहाँ रखना है और एक चाप ऐसे लगाना है, यहाँ पे लाइन को काटना है, जो पहले आपने चाप खींचा है उसको काटना है और इधर से ये करना है। फिर क्या करना है, इसको और इसको मिलाना है इस पॉइंट को, ठीक है। आप प्रकार से करेंगे बहुत अच्छा आएगा। तो मान लो कि ये लाइन खींचते टाइम यहाँ पे उसको कट कर रहा है ना। तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। और वैसे भी पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास अगर 10.3 है ना, तो त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी, है ना। तो इसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा, इसको भाग करो, 2 पंचे 10 और फिर हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, तो 5.15। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 5.15, और ये त्रिज्या के बराबर होगा। अब प्रकार को इतना ही ओपन कर लेना है, इतना ही ओपन कर लेना है, ठीक है। देखो ये लाइन तो हमने लेंथ निकाला पूरा, इसलिए यहाँ पे इस लाइन का आधा किया। आपको नंबर लाइन पे ही ये सब काम करना है, ये यहाँ पे नहीं लिखना है ना। नंबर लाइन पे ही करना, मतलब इसका आधा करेंगे जब हम ए से सी तक, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा ऐसे मान लेंगे, है ना। कुछ यहाँ पे कहीं पे आएगा ऐसे मान लेंगे ना, मानना नहीं, वहाँ पे वो खुद बराबर आएगा। जब प्रॉपर आप माप कर करेंगे ना, तो वो सही जगह पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट मिला हमको, इसको हम ओ नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ओ नाम दे देंगे। और ये हमारी रेडियस हो जाएगी, जिसकी दूरी कितना, मतलब जिसकी लंबाई कितना होगा 5.15 होगा। अब प्रकार को इतना ही ओपन कर लेना है और एक ऐसे अर्धवृत्त बनाना है, ठीक है, जो कि सी तक जाना चाहिए। क्या करना है आपको, एक अर्धवृत्त बनाना है, वो सी तक जाएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिक जाएगा ही सी तक, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आप सही माप लेंगे ना, सही मेजरमेंट करे रहेंगे सारी चीज़ों का, तो सी तक ही जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बी से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींचनी है और यहाँ पे इसका नाम डी दे देना। यही लाइन जो है √9.3 लेंथ के बराबर होगा, है ना। तो इसको प्रकार से इतना ओपन कर लेना है, यहाँ पे ऐसे एक लाइन, नंबर लाइन पे एक आर्क लगा देना है, ठीक है। ये सही नहीं बना है, ये जो है ना लगभग 3 के पार जाएगा। यहाँ पे सही इसलिए नहीं आया कि कहीं पे गैप ज़्यादा है, कहीं पे कम है ना। तो अगर आप बराबर बनाएंगे तो सही आएगा, ठीक है। तो ये जो जाएगा ना, ये 3 से पार जाएगा। अब इस लेंथ से आपको एक ऐसे आर्क ड्रा करना है। तो जहाँ पे नंबर लाइन को काटेगा ना, जहाँ पे ये नंबर लाइन को काटेगा, वही पॉइंट √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम पॉइंट वाले नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमने पिछले एग्जाम्पल में ही समझ लिया था कि यही लेंथ जो आएगा वही इस लेंथ के बराबर होगा। इसलिए हमने यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये लेंथ नहीं निकाला, बस डायरेक्ट हमने समझ गया कि ये जो लेंथ होगा ये √9.3 के बराबर होगा। तो इतना ही प्रकार को ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगा देना है ना, और वो आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को काटेगा वही जो होगा √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि नंबर लाइन पे हम कैसे चीज़ों को बनाएंगे, मतलब इस तरह के नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमको ये देखना है, इसी वीडियो में अभी देखना है कि 1 + √2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ पे करेंगे, है ना। इसको समझना आसान है, इसलिए इसको हमने छोड़ के रखा था, अभी 2 मिनट में देख लेंगे, है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको समझ लेंगे। डेसिमल में हम ये देखेंगे कि मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस तरह का होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस तरह का होता है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या हम किसी भी दशमलव वाले नंबर को
P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। कौन कौन से दशमलव वाले नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसको नहीं लिख सकते, ये देखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। ये जो सवाल है 1.3 में है, वहाँ पे एक बार और देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझाया होगा। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो जैसे हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 1 + √2 को, ठीक है। तो आपको पता है कि नंबर लाइन तो बनाना ही होगा अगर इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे नंबर तो रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है, देखो इसका मतलब समझिए तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको √2 को निरूपित करना आता है तो आप 1 + √2 को बहुत ही आसानी से निरूपित कर पाएंगे। देखो आप √2 को कैसे निरूपित करते थे, आपको पता है कि अगर हमको √2 की लेंथ चाहिए तो इससे एक कम वाले का हमको मान मालूम होना चाहिए, मतलब √1 का मान मालूम होना चाहिए, और √1 मतलब 1 ही होता है, और ये वाली जो लेंथ है वो 1 होना चाहिए, है ना। तो अगर हमको √2 की लेंथ चाहिए तो हमारे पास √1 की लेंथ होनी चाहिए और ये वाली 1 यूनिट लेंथ होनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत आसान है √2 को निरूपित करना, आपने पिछले वीडियो में सीखा है। तो अब हमको इस तरह के नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखो 1 का मतलब पूरा 1, मतलब 0 से लेके 1 तक। देखो ये हमारा 1 हुआ, क्या हुआ, 1 हुआ, ये इतना। फिर +√2 और चाहिए, तो +√2 और अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ये हमारा √1 के बराबर होगा, या बोलें कि 1 यूनिट डिस्टेंस के बराबर होगा, है ना। जितना ये उतना ही है, क्योंकि √1 मतलब 1 ही है, ठीक है। तो ये 1 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस का लंबवत लाइन खींचेंगे, ये भी मान लो 1 यूनिट डिस्टेंस है। फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, है ना। ये मान लो, देखो ऐसे नाम दे देंगे कि ये O पॉइंट है हमारा, ये A पॉइंट है यहाँ पे, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है ना, ऐसे। तो B और C की यहाँ पे जो लेंथ है वो 1 यूनिट लेना है, A और B की जो लेंथ है वो भी 1 यूनिट लेना है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो पाइथागोरस से ये √2 आएगा, कितना आएगा, √2। अब इस लेंथ के बराबर प्रकार को ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक आर्क लगा देना है। जहाँ पे नंबर लाइन को काटेगा वही वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 1 + √2 के बराबर होगा, है ना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 हुआ, फिर √2 आ गया और ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ 0 से लेके ये पूरा यहाँ तक, 0 से लेके ये पूरा यहाँ तक, ये क्या होगा, 1 + √2 को निरूपित करेगा। तो इस तरह से किसी भी नंबर को आप ऐसे निरूपित कर सकते हैं। जैसे अगर यही होता 4 + √2 को निरूपित करो, या 4 + √9, 9 को तो छोड़ो, ये आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको अगर करना है तो ये क्या हो जाएगा, 9 का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर √9 का मतलब है 3, है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 + 3 = 7 को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब यही है, ये 7 लिखा है ना। तो ये तो आसान हो जाएगा। इसको करना है अगर, तो 4 तक देखो जो पूरा रहता है ना, तो 0 से लेकर के 4 तक तो पहले पूरा ले लेंगे, है ना। फिर इधर का जो 1 यूनिट डिस्टेंस रहेगा वहाँ पे √2 और बना देंगे, जैसे यहाँ पे हमने बनाया। तो इस तरह से उसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना।